हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम दिव्या है। मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये बिल्कुल मेरे लाइफ की रियल स्टोरी है। मेरी मम्मी जब गुजर गई मैं तब करीब 8 साल की थी। इस वजह से मुझे मेरी बुआ ने अपने साथ लेकर चली गई। बुआ के भी 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। लेकिन बुआ मेरे साथ बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं करती थी। हमेशा बुआ मुझे बात बात पर डांटना चालू करती थी। और यही नहीं, घर के बहुत सारे काम मैं क्या करती थी। वो लोग तो यहाँ तक कि मुझे स्कूल में पढ़ाने का भी इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर मैं अपना पढ़ाई करूँगी ये कहने पर बुआ ने मुझे एडमिशन करा भी दिया। मैं अपना पढ़ाई अच्छी तरह से किया करती थी और मैं जिस कमरे में सोती थी वो पहले उनका एक स्टोर रूम हुआ करता था। मैं उस रूम को खुद ही साफ सुथरा करके मैं वहाँ पर अपना रूम बना चुकी थी। करीब करीब मैं जब 12 साल की हुई उस समय से मेरे साथ ऐसी कुछ वाक़या स्टार्ट हुए। मैं एक दिन घर पहुँच रही थी बुआ का। अचानक से जैसे मुझे लगता है कि जैसे कोई इस दुनिया से जाने वाला है। 13 तारीख मेरे नज़र में आ रहा था बिल्कुल। ऐसा क्यों हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल विजुअल कर रही थी कि 13 तारीख में कुछ अनहोनी होने वाला है। ये सब सोचने के बाद मैं जब उठ के खड़ी होती हूँ वो 13 तारीख में गोल एक पेन से गोल बनाने के लिए सर्कल, तो अचानक से मुझे मेरे फूफा यानी कि बुआ के हस्बैंड का फेस आता है सामने। मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों देखा। फिर भी मैं किसी से इस बारे में डिस्कस नहीं करती। सारे दिन के जो भी काम काज करके मैं अपना पढ़ाई वढ़ाई करती हूँ और फिर रात का खाना खाकर सो जाती हूँ। और आज यानी कि आज सुबह जो मैं उठी हूँ आज 10 तारीख है। बुआ के हस्बैंड वो दूसरे सिटी में जॉब किया करते थे। वो करीब करीब महीना में 10 दिन और 5 दिन ऐसे रहने के लिए आ जाया करते थे। तो उस समय मैं सोच रही थी, मेरे दिमाग में हमेशा 13 तारीख चल रहा था और फिर बुआ का हस्बैंड का फेस ही नज़र आ रहा था। लेकिन मैं किसी को कह नहीं पा रही थी। फिर 13 तारीख भी आ गया। सुबह के समय मैं जल्दी उठकर सारा काम काज करती हूँ, फिर अपना पढ़ाई करती हूँ। मैं जल्दी से उठकर अपना काम काज कर रही थी। अचानक से बुआ का फ़ोन में रिंग होता है। वो लोग तब उठे भी नहीं थे। बुआ फ़ोन उठाती है। मैं दौड़ के बुआ के रूम में जाती हूँ कि फ़ोन आया है बोलने के लिए। तब तक बुआ अपना फ़ोन उठा चुकी थी और फ़ोन उठाकर बुआ अचानक से चिल्ला के फ़ोन को नीचे फेंक देती है। ये सब सुन के उनके और जो 3 बच्चे थे वो भी अपने अपने कमरे से आ जाते हैं। मैं भी वहीं पे खड़ी थी। बुआ रोने लगती है, फिर कहती है कि जल्दी चलो तुम्हारे पापा को कुछ हो गया। वो लोग सब जाते हैं। उनको पता चलता है कि मेरे जो फूफा थे यानी कि बुआ के हस्बैंड वो हार्ट अटैक से गुजर गए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या, मैंने ये सब क्या देखा। मैं पहले ही 13 तारीख और फूफा जी का शक्ल देखी थी। मुझ में कुछ पावर आ गया है क्या? ऐसे मेरे साथ कैसे हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर माहौल बहुत ही ख़राब था। करीब करीब 15 से 16 दिन तो सबका रोना धोना जारी था। गेस्ट को भी आना जाना सब लगा था। मेरे पापा भी आए थे। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। पापा ने कहा, नहीं बेटा और थोड़ा सा बड़े हो जाओ, तुम अभी बहुत छोटी हो। मैंने कहा ठीक है। फिर ज़िंदगी जैसे चलने का धीरे धीरे चलने लगा। 2 महीना बुआ बुआ के हस्बैंड एक्सपायर्ड होने का 2 महीना बाद की स्टोरी है। मैं एक दिन अपना कुछ कपड़े उपड़े फ़ोल्ड कर रही थी। अपना जो अलमारी था मेरा शेल्फ में अपना कपड़ों को मैं अच्छी तरह से रख रही थी। अचानक से फिर से मुझे कैलेंडर के ओर मेरा नज़र गया। कैसे गया, क्यों गया वो मुझे भी पता नहीं। 25 तारीख थी आज के दिन और 29 तारीख में मेरा नज़र जा रहा था। जैसे मुझे कोई बता रहा था कि हमारे पड़ोस की आंटी, उनका नाम जो सैली था,
उनका चेहरा नज़र आ रहा था। मैं बहुत डर गई कि अचानक ऐसे क्यों हो रहा है। वाकई में 29 तारीख को सैली आंटी जो थी उनका एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सब मैं देखकर सोचकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मैं धीरे धीरे तो सपना देखने लगी थी उस सब के बारे में। लेकिन मैं सोच रही थी सब एक जस्ट ऐसे ही एक कोई मामूली बात है। लेकिन फिर मुझसे और रहा नहीं गया। मेरी एक मासी थी जो कि मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने बुआ के साथ मुझे भेज दिया था। मैं भी मासी के घर ही जाना चाहती थी। ऐसे करते करते मैं बहुत लोगों का ऐसे फेस मेरे सामने आया करता था। जानने वालों में से कोई किसी का कुछ होने से वही लोग मेरे सामने आते थे, उनका फेस। फिर ऐसा होता है मैं बहुत ही धीरे धीरे मैं बहुत ही कमज़ोर होते जा रही थी। लेकिन बुआ लोगों के नज़र में ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। मेरी तबीयत ख़राब हो अच्छा हो उनसे कोई मतलब नहीं था। मैंने एक दिन बहुत ही दुखी होकर अपने पापा से कॉल में बताया, पापा मैं यहाँ पर और नहीं रह सकती, आप अगर मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। ये सब सुनने के बाद मेरे पापा जल्दी से आ गए और मुझे लेकर जाने लगे। तब बुआ मुझे जाने के लिए मना करने लगी। मेरा गर्मियों का छुट्टी भी था और मुझे दूसरे क्लास में एडमिशन भी करना था। तो पापा ने कहा ठीक है चलो वहीं पे एडमिशन कर देंगे। लेकिन बुआ बार बार मना किए जा रही थी कि क्यों जाएगी। मुझे तो पता था मैं चली जाने से बुआ का बिल्कुल जो आरामदायक ज़िंदगी है वो ज़िंदगी नहीं रह पाएगा। ऊपर से उनका हस्बैंड भी उनको छोड़ के चले गए हैं। लेकिन मुझे वहाँ पे नहीं रहना था क्योंकि बुआ मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर वगैरह नहीं करती थी। यहाँ तक कि उनके 3 बच्चों के लिए कपड़े लाती, मेरे लिए कपड़ा लाने का सोचती भी न थी। मेरे पापा ही पैसे वगैरह भेजते थे, उससे मैं कपड़ा खरीदती थी। फिर मैं अपने पापा के पास आ गई। पापा के पास आने के बाद मैंने देखा मेरे घर पर सब कोई मुझसे धीरे धीरे मिलने आए और सब कोई मुझे बहुत प्यार दे रहे थे। ये सब हो जाने के बाद रात का खाना खाकर मैं और पापा दोनों ही सो गए। सोने के बाद अचानक से मेरा जैसे लगता है एकदम रूम ठंडा हो गया है। मैं जाग जाती हूँ। मेरे रूम में कैलेंडर भी था। मैं कैलेंडर की ओर देखती हूँ। 1 तारीख। मेरा नज़र 1 तारीख में ही पड़ा। क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोने का कोशिश कर रही थी। अचानक से मेरी बुआ का चेहरा मेरे पास आया। मैं डर गई, उठ के बैठी और दौड़ के पापा के पास गई। पापा को मैंने सारी बातें बताई। पापा ने कहा ये क्या बोल रही है? मैं बोली हाँ ऐसे ही। तो पापा ने सुबह ही बुआ से फ़ोन किया कि तेरी तबीयत कैसी है ऐसे वगैरह। तो पता चला बुआ सीढ़ियों से गिर गई थी और यहाँ तक कि उनके जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें चोट लगा है। उनका एकदम बेड रेस्ट में उनको रहने के लिए कहा गया है। फिर पापा ने कहा ये तो बहुत ही बुरी बात है, तूने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? बुआ कुछ बोली नहीं। उसके बाद पापा ने कहा चल बेटा तू बुआ के पास कुछ दिन रहेगी क्योंकि बुआ का तबीयत ठीक नहीं है। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और फिर पापा अकेले ही चले गए हैं। पापा वहाँ पर जाके बुआ के पास ही थे और फिर बुआ बहुत ही तबीयत उनका ख़राब था। और 1 तारीख जिस दिन आया उस दोपहर में बुआ भी दुनिया छोड़कर चली गई। पापा भी ये बात पहले से जान चुके थे मुझसे। पापा काफ़ी ताज्जुब हो गए। पापा वहाँ पे जो भी काम धाम था सब निपटा के जब आए, पापा ने कहा कि मैं तुझे किसी को दिखाना ही चाहता हूँ, चल मेरे साथ। हमारी एक अंकल थे जो कि मेरे बहुत ही करीब थे। वो जॉब भी करते थे और टैरो कार्ड्स वगैरह और कुछ तंत्र मंत्र भी वो जानते थे। उस अंकल के पास जाने के बाद वो अंकल ने बताया कि आपकी बेटी के ऊपर में एक पावर आ गया है। जो भी उनका अपने ही इस दुनिया से जाएंगे वो तारीख और फिर उस इंसान का फेस इसके सामने आ जाएगा। तो मेरे पापा ने कहा इसमें इसकी कोई नुकसान तो नहीं होगी? अंकल ने कहा बिल्कुल नहीं बेटा, तुम थोड़ा सा मंत्र वगैरह पढ़ा करो, पाठ वगैरह किया करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान कभी नहीं होगा। और ये जो आया है पावर और कुछ नहीं, इसके माँ के थ्रू ही आया है।
उसकी माँ अभी भी इसके साथ है। ये जब तक शादी नहीं होगी इसकी माँ उसके साथ ही रहेगी, इसीलिए डरने का कोई बात नहीं। वाकई में वो अंकल ने बिल्कुल ठीक कहा था। मैं 24 से 25 साल की हुई तब मेरी शादी हो गई और उसके बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा।